नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ रोस्ट वीडियो नहीं है, एक फैक्ट वीडियो भी है जिसमें आपको मजा तो आएगा लेकिन साथ साथ समझ आएगा कि कैसे बीते कुछ दिनों पहले पहलगांव में जो अटैक हुआ था उसका दुख गहरा और दुख भरा था। शुरुआत करते हैं। पहलगांव में तब तक सब नॉर्मल था जब तक कि आतंकवादी अटैक नहीं हुआ। अटैक से कुछ देर पहले का ये वीडियो है जिसमें आपको साफ समझ में आएगा कि कैसे वहां के लोकल्स इन्वॉल्व थे या नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस वीडियो में साफ पता चल रहा है कि पीछे वाले जिप लाइनर को आतंकवादी अटैक का पता लग गया था, गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, उसे समझ आ गया था कि यहाँ पे कुछ तो अटैक हुआ है। मगर उस बंदे ने क्या किया, जिप लाइनर को आगे पुश कर दिया, जबकि बजाय वो क्या कर सकता था, वो उसको सेफली लैंड करा के ले जाकर सेव कर सकता था। मगर नहीं, उसका चेहरा साफ देखो, उसके चेहरे पे डर है, उसके चेहरे पे साफ पता लग रहा है कि उस अटैक हुआ है और वो साफ साफ अल्लाहू अकबर बोल रहा है, जिसका एकदम क्लैरिफिकेशन यही होता है कि हाँ, लोकल्स को पता चल गया था या लोकल्स इन्वॉल्व भी थे, लेकिन वो डर इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें पता था वो मुसलमान है और उन्हें आतंकवादी कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लेडी ने बताया कि मेरे सामने मेरे पति को गोली मारी है। जब उसने बोला कि मुझे और मेरे बच्चे को भी मार दो तो आतंकवादी ने साफ साफ बोला कि जाकर मोदी को बोलो। ये वीडियो हमले के तुरंत बाद का था। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन बाद मॉडिफाई करके उसको स्क्रिप्ट समझा के या उसको सिखाकर बताया गया। इससे भी साफ पता लगता है कि हाँ, कुछ तो वहां पे ऐसा था जो कि धर्म को लेके और पॉलिटिशियन को लेके भड़काने का काम आतंकवादियों की तरफ से या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से या पाकिस्तानियों की तरफ से किया गया था। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, मामला खत्म होता गया, इंडिया ने पाकिस्तान से जवाब मांगना स्टार्ट। जब जवाब मांगा तो पाकिस्तान का बदले में जवाब था कि हमें कुछ नहीं पता, हम इन्वॉल्व नहीं है और अगर हमसे लड़ोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। ये साफ साफ स्टेटमेंट थी पाकिस्तान की इंडिया को आफ्टर द अटैक, जिसमें इनोसेंट पीपल 26, 27, 28 लोग मारे गए। अब बात करते हैं मिशन सिंदूर की, जिसमें लोगों को ड्रामा कर रहे हैं कि भाई जो हुआ गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इनोसेंट पीपल मारे गए हैं। तो भाई साहब, इस वीडियो के अंदर 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, 7 ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा पाकिस्तान के साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और ऐसा ही होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये वीडियो हिंदू मुस्लिम को लेके बिल्कुल नहीं है। ना ये मैं हिंदुओं के सपोर्ट में बना रहा हूं, ना ये मुसलमान के खिलाफ बना रहा हूं और ना ही ये एक ऐसा भड़काऊ वीडियो। ये सिर्फ एक नॉलेजेबल वीडियो जिसमें हिंदुओं को भी समझ में आना चाहिए और मुस्लिम लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि पॉलिटिशियन की तरफ से अगर कोई चीज भड़काऊ आ रही है तो वो क्या आ रही है और पाकिस्तान क्या चाह रहा है इंडिया से, या इंडिया वाले क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान। पॉइंट नंबर 1, पहलगाम अटैक के बाद किसी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ने या इन्फ्लुएंसर ने जिनकी इंडिया के अंदर ह्यूज फैन फॉलोइंग है, उनमें से किसी एक सिंगल सेलिब्रिटी ने भी उस चीज का, हम कह सकते हैं कि भाई, आक्रोश नहीं जताया या उस चीज का दुख नहीं जताया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो अपनी लाइफ में हो। वो चुप थे भाई। इससे साफ वो उल्टा वो क्या चाहते, वो बोल सकते थे भाई साहब अपनी गवर्नमेंट को जवाब दो, भाई साहब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैग कर सकते थे, हम इंडिया में कुछ गलत होता है हम कैंडल मार्च निकालते हैं, हम अपनी इंडिया से जवाब मांगते हैं। भाई साहब, ये ऐसा कोई सपोर्ट उनकी तरफ से आया नहीं। इससे साफ पता लगता है कि कोई बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी जो खा इंडिया का रहा है, जो पॉपुलर इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर कोई चीज हुई है तो उसके सपोर्ट में खड़ा होकर वो इंडिया के लिए बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो रहते पाकिस्तान में और पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो गलत कर रही है जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट थे, जिसकी वजह से उनका बोलना ठीक नहीं होगा, तो इसलिए नहीं बोले वो लोग। पॉइंट नंबर 2, इन सभी से ज्यादा बढ़िया मेरे को लगा राहुल गांधी का सपोर्ट और आवेशी का सपोर्ट। ये दोनों ऐसे बंदे हैं, ये एंटी हिंदू बंदे होने के बावजूद भी इन्होंने इस टेररिस्ट अटैक पे भाई साहब कड़ी निंदा करी और साफ साफ आक्रोश जताया कि भाई साहब जो हुआ है गलत हुआ है, इस पे पाकिस्तान को आके जवाब देना पड़ेगा, घुटने भी टेकने पड़े तो टेकना पड़ेगा। ऐसे में सपोर्ट करना, मतलब मुझे ये नहीं लगता कि किसी को इसकी सपोर्ट की जरूरत है, एटलीस्ट इंडिया को, मगर अपनी तरफ से अपनी बात रखने का हक हर किसी को है, जो कि रखना चाहिए, जो कि किसी भी सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर ने नहीं रखी। पॉइंट नंबर 3, भाई मॉक ड्रिल। देखो, मॉक ड्रिल का सीन तो ऐसा था, मॉक ड्रिल एक बहाना था, मेन तो उनको रश करना था ना, लेकिन इंडिया ने पहले से इत्तलाह तो कर दिया था ना कि भाई साहब 7 तारीख को कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसमें पाकिस्तान की गलती कि वो पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि वो मॉक ड्रिल बोल के रश भी कर सकते हैं, घुस भी सकते हैं। और जब मॉक ड्रिल बोल के रश किया तो आप समझो कि कितना ही टाइम लगता है रश करने में। लेकिन पिछले 10-12 दिनों की प्लानिंग, पिछले 10-12 दिनों के अंदर उनके ठिकाने ढूंढना, सही ठिकानों पे हमला करना, एक सही ऑपरेशन करना और सही ऑपरेशन करके वापस आना, ऑपरेशन को हैंडल कौन करेगा, लीड कौन करेगा, ऑपरेशन में जाके कौन अपने हुनर, ये सारी चीजें प्लान करना, तो मतलब समय तो लगता है ना भाई। पॉइंट नंबर 4, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में मैंने पहले भी बताया कि एक लेडी के हस्बैंड को उसके सामने जब गोली मारी तो आतंकवादी ने खुद उसको बोला कि अपने मोदी को बोलो, और जब मोदी ने बोला और मोदी ने सुन लिया तो भाई अब किसी के घर का सिंदूर उजाड़ोगे तो बदले में जवाब तो देना पड़ेगा ना। ऑपरेशन सिंदूर से कितने लोगों के घर उजड़े होंगे पाकिस्तान में ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक्शन नहीं था, ये था एक्शन का रिएक्शन। और जब भी एक्शन का रिएक्शन होता है तो वो ज्यादा गहरा
और ज्यादा ताकतवर होता है। एयर स्ट्राइक की बात कर लेते हैं भाई। एयर स्ट्राइक से हमले तो होने ही थे ना, क्योंकि जब पहलगांव में हमला हुआ, अटैक हुआ और उसकी न्यूज तेजी से फैलने लगी, तो पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में केक ले जाता दिखाई दिया गया है, वो भी वहीं की मीडिया ने कवरेज किया है। Cake for what is the celebration for? Are you from Park High Commission? 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? कहाँ से आया? आप समझो इंडिया के अंदर एक जगह पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो सबको पता है कि वहां पे पाकिस्तानियों का नाम लिया जा रहा है, और वहीं पाकिस्तानी हेडक्वार्टर के अंदर केक मंगवाया जा रहा है, जो कि वहीं की मीडिया कवर कर रही है। और उसके बाद पाकिस्तानी आवाम लगी हुई है, जो भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंसर है, छोटे हो बड़े हो, वो सब मीम बनाने में लगे हुए हैं। भाई इंडिया वालों आए नहीं अभी तक, इंडिया वालों चाय पानी का इंतजाम कर रखा है, वैसे इंडिया वालों यहाँ हमला करने आ कौन रहा है, कोई शाहरुख खान आ रहा है कि अक्षय कुमार आ रहा है। इस तरीके के मीम बनाओगे। अरे यार, इंडिया वालों ने पानी बंद तो नहीं कर दिया? पानी बंद तो नहीं कर दिया कहीं? पानी तो आ रहा है। ये कोई जंग नहीं होनी थी, कोई बहुत बड़ी कोई वॉर शॉर होनी थी, क्या ये सब किधर गया? ये सब बातें थी, ये सब ऐसे झूठे बातें थे, झूठी कस्में थी यार। जब निभाने की बारी आई, जब दिखाने की बारी आई एक दूसरे के लिए चाहत की, तो ये आपने किया है। इंडिया वाला जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम की डेट भी आ गई है, तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे। जल्दी। इंडिया वाले ने पानी बंद कर दिया, तो क्या करेंगे? तो ये मुझे पानी की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार तुम्हारा बहन है यार। अरे वो इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं? क्योंकि घुस के मारना और अंदर घुस के मारेंगे और जाके छुड़ा के ले आएंगे, तो वो आपके बॉलीवुड एक्टर वगैरह करते हैं ज्यादातर काम। तो अगर बॉलीवुड एक्टर कर रहे हैं तो यार उनको बोलना कि हमारे यहाँ पे कुछ जो है पाकिस्तानी एक्टर्स हैं बड़े। अब खुद सोचो, एक तरफ इनोसेंट लोग मारे गए हैं, दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तानी आवाम लगा हुआ चीख चीख के बुलाने में कि भाई इंडिया वालों आए नहीं भाईजान, इंडिया से ये लोग आने वाले थे, ये अभी तक आए नहीं है भाईजान, ये भाईजान। और इस तरीके के मीम बनाओगे कहाँ तक जाएगा? और ये कैसा भाईचारा है भाई? और जब बुला ही रहे थे तो इंडिया वालों ने स्ट्राइक कर दी। अब कर दी तो काहे फट रही है? इतना सब होने के बाद पाकिस्तान आ गया है विक्टिम कार्ड खेलने। देखो विक्टिम कार्ड का सीन तो ऐसा है कि पाकिस्तान फालतू फालतू वीडियो शेयर करेंगे या कर रहे होंगे या करेंगे कि भाई साहब इंडिया ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के इनोसेंट पीपल के ऊपर किया है, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो लोग मारे गए हैं। अरे तुम इनोसेंट हो? सीरियसली? इनोसेंट वो लोग थे जो पहलगांव में मारे गए थे, उनका क्या ही कसूर था, उनका क्या ही लेना देना था? अरे तुम तो कम से कम इंडिया के खिलाफ बोलते हो भाई साहब, तुम तो इंडिया को सपोर्ट भी नहीं करते, तुम तो अपने टेररिज्म को ही सपोर्ट करते हो। खान सर का एक वीडियो मैंने देखा था जिसके अंदर बोला गया था कि पाकिस्तान से भाईचारा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमसे कई आदमी करते हैं कि पाकिस्तान को अब क्यों बोलते हैं? वहाँ 24 करोड़ आतंकवादी रहते हैं, वहाँ कोई नॉर्मल आदमी नहीं। 24 करोड़ आतंकवादी है, उसको परमाणु बम मार दीजिएगा ना, ऊपर वाला खुद होगा कि मेरा आधा काम कर दिया, तुम्हें पार्टी देगा यमराज अलग से। हम बहुत मेहनत लगता है 24 करोड़ को लेके आने में, मार दिया तो एक बार में होलसेल में लेके चला। इतना कुछ होने के बावजूद आपके लोग खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अच्छा, कश्मीर के अंदर कैंडल मार्च जब निकाली गई तो कश्मीरियों ने जो कैंडल मार्च निकाले उसमें हंस रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें हंस रहे हैं हमारे अभी इधर कि ये कैसा भाईचारा है। तो इनोसेंट पीपल आप लोग नहीं हो भाई, आप इनोसेंट नहीं हो, आपका इनोसेंट बोलना तो बेकार है, आप तो सबके सब गुनहगार हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपकी तरफ से भी एक भाईचारे का हाथ बढ़ाया जाएगा तो हम तो पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से बढ़ाया नहीं जा रहा, उल्टा आपकी तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है। आप इंडिया के अंदर ही देख लो, इंडिया के अंदर जितने मुस्लिम लोग रहते हैं वो पाकिस्तान को लेके कितने कट्टर हैं, इस बात का अगर आपको जवाब जानना है तो इंडिया के अंदर जगह जगह पे लोगों ने झंडे लगाए थे पाकिस्तान के रोड के ऊपर। तो जितने मुस्लिम लोग थे वो उस झंडे को क्रॉस नहीं कर रहे थे, उस साइड से निकल रहे थे। सालो इंडिया का खा रहे हो, इंडिया में तुम्हें रोजगार मिला हुआ, इंडिया में तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, इंडिया में तुम अपने बच्चे पाल रहे हो और गुणगान करते हो पाकिस्तान का। बट इनोसेंट हो तुम लोग, तुम सब के सब गुनहगार हो भाई, तुम ही सबसे खराब लोग हो। तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी मेंटालिटी की वजह से तुम्हारी खुद की जनरेशन इंडिया में रह के खा के इंडिया का ही अपमान करती है। वैसे तो मेरा कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है, लेकिन मैं एक आध जो जानता हूँ मुस्लिम को, जब मैंने उसको ये चीजें बोली तो उस बंदे का रिएक्शन कुछ ऐसा था, भाई तो क्या हो गया, हम थोड़ी इन्वॉल्व है यार, हमने थोड़ी कुछ किया है। मतलब उस बंदे को बजाय इसके कि हाँ यार ये गलत हुआ है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था नहीं था वो बात की बात है, पर जो हुआ है वो गलत हुआ है। और जो आतंकवादी थे वो मुस्लिम थे और मुस्लिम को इस तरीके से नहीं करना चाहिए बोलने के बजाय वो मेरे को ये सफाई दे रहा है। तो क्या हुआ भाई, मैंने थोड़ी कुछ किया है बे चूतिए। मैं भाई साहब मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाईचारा कहीं नहीं निभाया जा रहा है यार। खैर यार, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पहला आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद इंडिया ने स्ट्राइक करी, अब पाकिस्तान कोई हमला करेगा या नहीं करेगा।
अगर आपको ऐसा लग रहा है या आप इंडिया से हो और आपको डर लग रहा है कि भाई पाकिस्तान भी ऐसा हमला कर दे या न्यूक्लियर अटैक कर दे, या अगर आप पाकिस्तान से हो और आपको लग रहा है कि भाई साहब अब पाकिस्तान बदला लिए बिना नहीं छोड़ेगा, तो आप सभी की नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं होगा, जीरो। पाकिस्तान के पास करने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है विक्टिम कार्ड। वो दबा के खेलेंगे और वो दबा के खेल रहे हैं। उसके अलावा हमला करना भाई साहब उनकी कैसे भी बस की बात नहीं, मतलब किसी भी तरीके से लगा लो। क्यों? क्योंकि देखो, पहला अटैक पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद इंडिया ने एक स्ट्राइक करी थी, एक एयर स्ट्राइक करी थी, उसमें इतना जान माल का हमला हानि हुई है। तो सोचो अगर पाकिस्तान सामने से आके अटैक करेगा तो इंडिया क्या क्या कर सकता है। और इंडिया और पाकिस्तान में किसी भी तरीके से वार होना जायज़ नहीं है, वो चाहे किसी भी हिसाब से जोड़ के देख लो, फाइनेंशियली जोड़ के देख लो, पॉपुलैरिटी से जोड़ के देख लो, आर्मी वाइज जोड़ के देख लो, इंडिया के पास जितने आर्म्स है उस वाइज जोड़ के देख लो, मतलब किसी भी तरीके से ये वो बनती ही नहीं है। और पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है वार करने का, क्योंकि अगर पाकिस्तान किसी दूसरे देश की सपोर्ट में आके वार कर भी लेगा तो भाई साहब वर्ल्ड के अंदर 206 देश हैं, 10 देश पाकिस्तान के साथ होंगे तो 80 देश इंडिया के साथ भी हैं, तो पाकिस्तान को तो नक्शे से हटा दिया जाएगा। खैर मैं ये चीज़ें नहीं बोलना चाहता, बट एक फैक्ट मैंने बताया जिसमें पाकिस्तान समझदार है और वो पहल नहीं करेगा, या जो उन्होंने पहल करी उसका भुगताना तो उनको करना ही पड़ रहा है। अब बारी आती है कि क्या हम इंडिया के अंदर सेफ है, तो भाई साहब जब तक मोदी है हम बिल्कुल सेफ हैं। मैं कोई ऐसा मोदी सपोर्टर भी नहीं हूँ, ना ही मैं मोदी हेटर हूँ, बट जो फैक्ट इस टाइम पे चल रहे हैं इंडिया के अंदर, या जब से मोदी आया तब से चल रहे हैं, मैं तब से बताना चाह रहा हूँ कि हाँ भाई हम बिल्कुल सेफ हैं। क्योंकि जब भी कोई हमला हुआ है 2014 से पहले जब हमले होते थे तो सिवाय रोने के और विक्टिम कार्ड खेलने के इंडिया भी कुछ नहीं करता था, लेकिन जब से मोदी आया है, रोना और विक्टिम कार्ड तो अलग साइड की गेम है, वो तो हमारा काम ही नहीं है भाई साहब। हमले का बदला डबल हमले से दिया जाता है, ये चाहे वो उरी हो या कोई भी पिछले सारे हमलों के जवाब दिए गए हैं उनसे आपको पता लग जाएगा। सो प्राउड टू बी इंडियन। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम को टारगेट नहीं किया। अगर फिर भी अगर आपको लगता है हिंदू मुस्लिम टारगेट हुआ है तो भाई इसमें गलत पाकिस्तान वाले ही हैं, गलत मुसलमान लोग ही हैं जो सिर्फ अपनी कौम, अपने लोग और अपने आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। अगर आप हिंदुज़म को टारगेट करना चाहते हो तो हम भी मुस्लिम को टारगेट करेंगे, साफ सीधी बात है। बाकी भाई समझदार लोग समझ गए होंगे। जिसको वीडियो पसंद आया होगा बढ़िया, जिसको नहीं पसंद आया कमेंट कर दो, डिसलाइक कर दो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाकी अपने हिंदू भाइयों के लिए जय श्री राम।